चाइना। उसके बाद चलिए बाकी देशों की आगे बात कर लेंगे। एक पॉलिटी का क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? जी उषा लद्दाख गई। और बाकी देशों के साथ भी बताऊंगी प्रश्नों के साथ, और फिर वहां पे भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, चीजें ट्रिक्स के साथ पूरी कोशिश करूंगी आपको दूं। जिस बच्चे ने कहा है कि M.N. रॉय, ठीक, किसने रखा था सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, M.N. रॉय 1934 में इन्होंने कैसी मांग की थी? औपचारिक मांग। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, मुझे बताइए कि सबसे पहले किसने रखा? सबसे पहले आपको बताना है किसने संविधान सभा की मांग की थी। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो M.N. रॉय ने 1934 में इसकी औपचारिक मांग की थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिक्र हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जिक्र, लाहौर अधिवेशन में जिक्र किया गया था। और मैंने आपको कल इस लाहौर अधिवेशन के बारे में बताया था कि लाहौर अधिवेशन 1929 में आपका हुआ, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। और यहां पर भी डिस्कशन हुआ था। जिन बच्चों ने सबसे पहले में आंसर लिखा है कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बहुत बढ़िया आंसर किया है। और 1929 में इसका लाहौर अधिवेशन में डिस्कशन हुआ था। 34 में M.N. रॉय ने मांग रखी, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का जो गठन है, इस गठन को सबसे पहले स्वीकार करने वाला मिशन कौन सा था? किस मिशन ने इसको सबसे पहले स्वीकार किया था? और फिर बताना है कि संविधान सभा को व्यावहारिक रूप किस मिशन ने दिया था? संविधान सभा, इसे व्यावहारिक रूप किसने दिया था या किस मिशन ने दिया था? जल्दी बताइए। जो बच्चे कह रहे हैं प्रश्न का उत्तर कैबिनेट मिशन, सिर्फ एक ही मिशन, मैंने तो दो पूछे हैं। जिन्होंने लिखा है कि मैम क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन ने बेटा स्वीकार कर लिया था, लेकिन कैसे किया जाएगा नहीं बताया था। अब जो बच्चे कह रहे हैं व्यावहारिक रूप कैबिनेट मिशन, कब आया था कैबिनेट मिशन? तो मैम 1946 में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक वाइज ही आपकी चीजें चल रही हैं। क्रिप्स मिशन 1942। थैंक यू सो मच बेटा कि आप इतने अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा, मैं इनके बारे में भी बता देती हूँ। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, जल्दी बताइए कब बने? प्रथम अध्यक्ष बताना है कब, लेकिन ध्यान रखना कि अस्थाई थे। अस्थाई, बताइए कब बने, जल्दी आंसर कीजिए। बनाया कब गया था, पूरी डेट बतानी है, पूरी डेट। बहुत बढ़िया, 9 दिसंबर 1946 आचार्य JB कृपलानी के कहने पर। फिर अगर हम बात करें B.N. राव, ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, बताओ कब बनाए थे? संवैधानिक सलाहकार यही थे बेटा। और कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर को बने थे। और परमानेंट अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 ही दिसंबर 1946 को। एक आपका ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बेटा प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य थे, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब गठित की गई थी? लास्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन बताओ। ड्राफ्टिंग, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका गठन कब किया गया? मुझे आपसे आंसर चाहिए, बताइए। लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन से, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको आंसर अच्छे से करना है। बहुत बढ़िया।
29 अगस्त 1947। जो आप कहेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी, ये ध्यान रखना, जो आप कहोगे। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी डैश के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। बताइएगा कब, जल्दी से, किस चीज के लिए मनाते हैं? बहुत बढ़िया, फसल। किसके लिए मनाते हैं? तो मैम हम आंसर करेंगे क्रॉप, यानी कि फसल के लिए। 1 मिनट, सॉरी, आंसर होगा ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये शीतकालीन फसल कटने की खुशी में, शीतकालीन फसल कटने की खुशी इसमें मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या कह सकते हैं? इसे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ बनाया था, खालसा पंथ, बताइए कब बनाया था? खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? जल्दी बताइए। इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखने की याद में भी मनाया जाता है। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम 1699 में, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? बहुत बढ़िया, पुरी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पुरी में। और पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पर है? ओडिशा में। इसमें क्या किया जाता है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जो काष्ठ प्रतिमाएं हैं उनको बदला जाता है, और ये प्रतिमाएं जो होती हैं वो नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, मतलब इनको चेंज किया जाता है। और ये कहां पर होता है? पूरी उड़ीसा में बेटा ऐसा होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एक और चीज बतानी है कि कोणार्क मंदिर जिसे हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ये कहां पर है? ये भी बता दीजिए, कोणार्क मंदिर कहां पर है? जल्दी से। ओडिशा में। कहां पर है? कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा में ही है। वेरी गुड। कोणार्क मंदिर कहां पर है? ओडिशा में। एक और क्वेश्चन बताइए, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर कहां पर है? किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को ही। वेरी गुड, किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हुसरी या हुशरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बच्चे भी सोच रहे होंगे कि मैम बहुत घुमाती हो, उसी क्वेश्चन का आंसर है और उसी में बता रहे हो। बेटा ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है मेरे पास कि इस प्रश्न का उत्तर असम हो जाएगा। असम में एक और हमने कल पढ़ा था, बिहू, ये भी असम में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ठीक है, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे? बी सी और यहाँ पर डी भी आंसर आ रहा है। बी और सी जो बच्चे कह रहे हैं मोनपा जनजाति, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोसर जो है वो 3 दिन का त्योहार है, 3 दिन का त्योहार। ठीक है, 3 दिन बेटा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसे तवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग में धूमधाम से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है तवांग अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे तिब्बती
इसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, नव वर्ष के रूप में, ठीक है, इसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए नव वर्ष का काम करता है, ठीक है। तिब्बती से तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आप देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है? मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगी। आज इतने ही क्वेश्चन हो पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य जो है सूर्य के राशि में प्रवेश करने की खुशी में ये मनता है। इसमें क्या करता है कि सूर्य राशि में प्रवेश करता है, किस राशि से? तो देवधनु राशि से, देवधनु राशि से मकर राशि में। कहा जाता है? देवधनु राशि से मकर राशि में। और आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति को खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी, इसलिए इसे खिचड़ी फेस्टिवल भी कहते हैं, इसलिए इसे खिचड़ी त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिचड़ी त्योहार भी कहा जाता है। करंट अफेयर्स भी शामिल करूंगी बेटा धीरे धीरे। अब देखिएगा, चलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स विश्लेषण उपभोग फलन कुल उपभोग और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर किसका अध्ययन करता है? किसका? देखो मैक्रो मतलब क्या होता है? सब पूरा अध्ययन करना, चीजों का अच्छे से अध्ययन करना। तो बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं सकल राष्ट्रीय आय, 20 प्रश्न का उत्तर होगा ग्रॉस नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है।